Hi, Shivan. Hello. Yeah, hi, Hello. good morning. I'm audible? Hi, Shivan. Yeah. Yeah. Hi. Good morning. Just give me a second. करते हैं मेरे इधर तो मे भी शायद नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहेगा। हेलो। 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 हाँ, ये संगीता शिवन। ऑडिबल है। यस ऑडिबल है। हाँ हाँ। ओके। वंश। कुछ पावर कट था तो मे भी शायद नेटवर्क इश्यूज है मेरे इधर। ओके। ओके, नो इशू नो इशू, देखते हैं कितना देर चलता है। चले। हम्म। ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम्म। स्क्रीन विजुअल है? नहीं शिवन, स्क्रीन विजिबल नहीं है। हम्म, ओके। शो अभी विजुअल है ना? हाँ। ओके, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पाइपलाइन स्टार्ट कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने हम्म। कॉन्फ़िग फाइल, कांस्टेंट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यूटिल्स फाइल, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट, आई होप कि आपको मैंने जो पीडीएफ दिया था, आपने वो पीडीएफ को देख लिया, राइट? हम्म। हम्म। ओके, हाँ शिवन। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट जो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पाइपलाइन। जो मेन पाइपलाइन है हमारा, डेटा। हम्म। ठीक है। सो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर। एंड एसआरसी फोल्डर के अंदर हम लोग चलेंगे अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। एंड कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोगों ने डेटा इंजेक्शन डॉट पी फाइल नाम से जो है एक फोल्डर बनाया था हम लोगों ने। ठीक है। सो अभी हम्म। मैं क्या करता हूँ, हम्म। सबसे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं इस फाइल के अंदर। सो उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ प्रीवियस फाइल से जो कि मैंने यूज किया था। ठीक है। सो ये सारे कुछ लाइब्रेरी है मेरे पास, जैसे कि लॉगिंग हो गया, कस्टम फाइल हो गया, कांस्टेंट फाइल हो गया, लाइक रीड वाईएमएल फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने यूटिल्स फाइल से, डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग, ये सारा चीज हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे हम्म। नेक्स्ट यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा डेटा इंजेक्शन। डेटा हम्म। इंजेक्शन के नाम से हम लोग एक नया इंजेक्शन। क्लास क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। इस डेटा इंजेक्शन क्लास में हम हम्म। लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ आर्गुमेंट को हम लोग कॉल करेंगे। पहला जो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है वो सेल्फ आर्गुमेंट होता है। उसके बाद हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया था, ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डेटा डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट कि जो भी आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट इट मीन जब भी हम लोग डेटा डाउनलोड करें, वो डेटा को हम लोग स्टोर कर सके अपने आर्टिफैक्ट फाइल के अंदर। राइट। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम src डॉट कॉन्फिग कॉन्फिग डॉट कॉन्फ़िगरेशन, एंड फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपने क्लास को, ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्लास को। अब यहाँ पे इसके अंदर हम्म। आर्गुमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे। सो ऐप अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू ऐप कॉन्फ़िगरेशन। जो ऐप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो ऐप कॉन्फ़िगरेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम हम्म। लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल करेंगे। सो ट्राई पास
एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जहाँ पे हम लोग रेज करेंगे कस्टम एक्सेप्शन को, एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे एरर मैसेज एंड एरर डिटेल्स फ्रॉम ई। ठीक है, अब कोड करते हैं। ये जो फंक्शन है हमारा हेल्प करेगा डेटा इंजेक्शन का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पास करते हैं अपना सबसे पहले सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। सो सेल्फ डॉट डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन, डेटा इंजेक्शन, डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन इक्वल टू ऐप अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट गेट डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग। ये क्या है, ये हम लोग आगे चलकर एक फंक्शन बनाएंगे गेट डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पे ऐप और ऐप फाइल से। अब ये हमारा क्लास जो है रेडी हो चुका है। क्लास रेडी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला फंक्शन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, पहला फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे अपने डेटा को डाउनलोड करने के लिए। सो डाउनलोड अंडरस्कोर डेटा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को डाउनलोड करने जा रहे हैं। कहाँ से डाउनलोड करने जा रहे हैं, डेटा को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं इस यूआरएल से, राइट। सो आते हैं यहाँ से गिटहब से, सेंट्रल रिपोजिटरी से हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल करते हैं। सो ट्राई कॉपी को, कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सो ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया है अभी के लिए पास। कोड करते हैं अब इसके अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे, राइट। सो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग कर देता हूँ डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग, बिकॉज इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। सो सबसे पहले डेटा सेट यूआरएल को कॉल करते हैं जिसको हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। सो सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग डॉट डेटा सेट डाउनलोड यूआरएल। तो हम लोग डेटा सेट को डाउनलोड कर रहे हैं। अब ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं हम लोग, ये जो है हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल से, इसको कॉल कर रहे हैं डेटा सेट डाउनलोड यूआरएल को। ठीक है, सो हमारा डेटा सेट डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। अब डेटा सेट डाउनलोड होने के बाद जो हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, डेटा हमारा जिप फॉर्मेट में है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग जिप फाइल को स्टोर करेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉल करते हैं जिप अंडरस्कोर डाउनलोड अंडरस्कोर यूआरएल। सो जिप फाइल हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। सो सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग, डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग डॉट रॉ डेटा डायरेक्टरी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ डेटा डायरेक्टरी जो है यहाँ पे अपने कॉन्फ़िग एंटिटी फाइल के अंदर। सो रॉ डेटा डायरेक्टरी, हम लोग जो डेटा डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे गिटहब सेंट्रल रिपोजिटरी से वो तो जिप फाइल में आएगा, राइट। सो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपने डेटा को। ओके, सो यहाँ पे जो है ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है जिप फॉर्मेट के अंदर, तो इसको मैं कर देता हूँ यूआरएल। ठीक है, सो हमारा डेटा जो है डाउनलोड हो रहा है जिप फॉर्मेट में। अब जिप फॉर्मेट में डाउनलोड तो हो रहा है, बट जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे हमारे पास कोई भी यहाँ पे आउटपुट स्टोर करने का डायरेक्टरी नहीं है, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी नहीं है अभी के लिए, राइट। तो वो आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने लॉग्स के लिए क्रिएट किया था, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, os डॉट मेक डायरेक्टरी, हम लोग नया फाइल जो है, नया फोल्डर जो है हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड क्रिएट करने के बाद ये जो डेटा डाउनलोड करेंगे उसको स्टोर कर देंगे इस डायरेक्टरी के अंदर जो कि नया क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर सेकेंड टाइम हम लोग रन कर रहे हैं इट मीन्स कि सेकेंड टाइम वो क्रिएट हो चुका है, तो उसको कर देंगे हम लोग एग्जिट इक्वल टू एग्जिट ओके इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स कि अगर क्रिएट हो चुका है तो उस चीज को स्किप कर दो। ठीक है, क्लियर है 3 लाइन? ओके, अब हमारा डेटा जो है क्रिएट हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है, डेटा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइल को डिफाइन करेंगे। इट मीन्स कि ज्वाइन करेंगे कहाँ पे, कि हम लोग हमारा जो ये फोल्डर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं और जो आउटपुट स्टोर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है पाथ को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डेटा अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट बेस नेम, एंड इस बेस नेम के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या,
अपना डेटा सेट का यूआरएल, इस पार्टिकुलर यूआरएल को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। अब डेटा सेट के यूआरएल को कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जिप फाइल को एंड इसको जो है ज्वाइन करेंगे। तो चलो ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए जिप अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं, जिप, इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं सो दैट कि हमारा जो आउट, ये संगीता हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं। क्लियर है, ओके ठीक है। अब हम लोग इसको हाँ ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, डेटा जो है हमारा जिप फॉर्मेट में है, तो उसे जिप फॉर्मेट में जब भी हमारा डेटा रहता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको रिट्रीव करना पड़ता है, राइट। तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे यूआरएल लिव लाइब्रेरी का। सो यूआरएल लिव लाइब्रेरी को कॉल करेंगे एंड उसके बाद उस डेटा को हम लोग रिट्रीव करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, कॉल करते हैं यहाँ पे यूआरएल लिव डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रिट्रीव। सो यूआरएल रिट्रीव फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे सबसे पहले अपना यूआरएल डेटा सेट यूआरएल को पास करेंगे एंड डेटा सेट यूआरएल को पास करने के बाद हम लोग पास करेंगे यहाँ पे अपना जिप फाइल पाथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूआरएल लिव को। तो मैं क्या यूआरएल लिव, सो इसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। सो चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम 6.moves इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग जिप फाइल को, यूआरएल लिव को एंड इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिप फाइल को, क्योंकि ये जिप फाइल भी हमें चाहिए होगा आगे चलकर, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। एट देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है रिट्रीव हो चुका है, रिट्रीव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने यूआरएल लिव को। सो रिटर्न जिप फाइल पाथ, जो हमारा डेटा आ रहा है जिप फाइल के फॉर्मेट में, उसको हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्लियर है, कंप्लीट फंक्शन अंकिता, हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया जहां से हम लोग डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं। अब सेकेंड फंक्शन क्या है, हमारा डेटा डाउनलोड हो चुका है, डेटा डाउनलोड होने के बाद सेकेंड फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो एक्सट्रैक्ट जिप फाइल, हम लोग जिप फाइल को क्या करेंगे, अब एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारा डेटा है। सो अगेन उसके अंदर जो डेटा हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं जिप फॉर्मेट में, उसको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, सेल्फ है। सेल्फ के अंदर हमारे पास डेटा कौन सा है, जिप फाइल पाथ, जो हमारा डेटा है, और किस फॉर्मेट में है, फोल्डर के फॉर्मेट में है। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास। ट्राई पास, अब हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, कोड लिखेंगे कंप्लीट कोड यहाँ पे अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे क्या, इंजेस्टेड अंडरस्कोर डायरेक्टरी नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल टू डेटा इंजेशन डेटा, इसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। सो डेटा इंजेशन कॉन्फिग, डेटा इंजेशन कॉन्फिग डॉट इंजेस्टेड डायरेक्टरी, इंजेस्टेड डायरेक्टरी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये इधर क्यों आ रहा है, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग इज नॉट डिफाइंड इन एनी प्लेसेस। ओके, सो डेटा इंजेक्शन इंजेस्टेड डायरेक्टरी, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग एंड ये हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ, ठीक है। अब इंजेस्टेड डायरेक्टरी हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो इंजेस्टेड डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था कि सबसे पहले डेटा को, रॉ डेटा को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंजेस्टेड डेटा के अंदर हम लोग अपना डेटा को स्टोर करेंगे। सो उसके लिए फिर से हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस कोड को, यहाँ से कॉपी पेस्ट, बस हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देंगे इंजेस्टेड डायरेक्टरी, इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने इंजेस्टेड डायरेक्टरी जो है हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। अब विद फंक्शन का यूज करके जो हमारा जिप फाइल में जो डेटा है
उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो विथ जिप फाइल डॉट जिप फाइल, एंड इस जिप फाइल के अंदर हम लोग कॉल करेंगे अपने जिप फाइल डेटा को, एंड किस मोड में रीड करने जा रहे हैं, सो आर एज रीड मोड में। जिप फाइल रीड मोड में, जिप यस फाइल। रीड मोड में। एंड उसके बाद जिप फाइल डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे अपने डेटा को। कौन से डेटा को, अपने इंजेस्टेड डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अपने डेटा को, जिप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पे स्टोर करेंगे, अपने इंजेस्टेड डेटा डायरेक्टरी के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया जिसके हेल्प से हम लोग अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? यस अंकिता, हाँ, यस नो? पहले डाउनलोड किया, फिर यस। उसके बाद में फिर जिप फाइल को ओपन किया और फिर उसको हमने सेव कर रहे हैं और फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्ट भी करना है हमको। नहीं, सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, फिर उसको कॉपी कर रहे हैं अपने हम्म, इंजेस्टेड डायरेक्टरी के अंदर, एंड उसके बाद एक्सट्रैक्ट हाँ कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। सबसे पहले डाउनलोड किया, फिर उसके बाद में कॉपी किया इंजेक्टेड डायरेक्टरी के अंदर और फिर उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछना था शिवन। शिवन, हम्म। ये जो आप मेरे को इसके लिए बता रहे हो ना कि हम हमारा डेटा को पूल कर रहे हैं गिटहब से। यस। हाँ। शिवन, जैसे अभी जैसे कंपनीज में वो लोग ये बोलते हैं कि डेटाबेस से हमको डेटा लेना है, तो हम्म। उसके लिए फिर क्या मेथड रहती होगी? नहीं, तो मैंने बताया था ना कि मैं आपको एक सेशन में वो भी डेटाबेस से बता अगर दूंगा डेटा। कैसे डेटाबेस से हम लोग डेटा को फेच करते हैं। हम्म। उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है हाँ। हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर, एंड हम्म। अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज करना हाँ। होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल दे रहे हैं, वहां पे हमें डेटा से डेटाबेस का कैडेंशियल हम्म। डिफाइन करना होता है। हाँ, जैसे क्लियर है? मेरे को अभी शिवन, मैं भी एक्सेस कर पा रही हूँ, मतलब डेटाबेस वहाँ का कंपनी का। मेरे को उन्होंने हम्म। क्रेडेंशियल दे दिए थे, तो फिर मैं भी डेटाबेस में सीक्वल सर्वर डेटाबेस वो लोग यूज कर रहे हैं, पूरा माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं। तो हम्म। जैसे डेटा को भी पूल करना है सीक्वल सर्वर से, इसमें पाइथन में, और फिर हमको ये वर्क करना है इसके ऊपर। हाँ, तो हम उस बेस पे जो है ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, दो जगह हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक सेशन में जो है ना वो चीज़ बता दूंगा आपको। हम्म। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद एक सेशन में मैं आपको बता हाँ हाँ, दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते ठीक है। हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक और फंक्शन, एंड इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन जो क्रिएट किए हैं उसको हम लोग रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे हाँ। इनिशिएट डेटा इंजेशन। अब डेटा इंजेशन को हम्म। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेटा इंजेशन प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर से ट्राई ब्लॉक, पास एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, सो दैट कि जो भी एग्जीक्यूशन इश्यू होगा हम लोग एक स्टोर कर सके अपने लॉग फाइल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, जिप अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट, कॉल करेंगे अपने डाउनलोड डेटा फंक्शन को। सो डाउनलोड डेटा फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। सो सेल्फ डॉट एक्सट्रैक्ट जिप फाइल, जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट जिप फाइल फंक्शन बनाया था उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, एंड इसके अंदर हमें आर्गुमेंट डिफाइन करना है। सो जिप फाइल पाथ इक्वल टू जिप फाइल पाथ, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने एक आर्गुमेंट दिया था यहाँ पे, तो ये आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा कि ठीक है कौन सा डेटा हम लोग डाउनलोड करने जा रहे हैं। एंड उसके बाद नीचे हम लोग क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। सो लॉगिन डॉट यानी। इन्फो हम्म। डेटा हम्म। इंजेशन कंप्लीटेड। हम्म। ठीक है। सो ये लॉग हम लोग हम्म। स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है ये फंक्शन? हाँ ठीक है। अब हमारा हाँ, यानी एक डेटा सेकंड, इंजेशन ये पाइपलाइन इससे क्रिएट थोड़ा सा। हो चुका है। हाँ हाँ। डेटा शिवन, एक इंजेशन बार फिर पाइपलाइन से हमारा ये जो हमारा। ये संगीता। हेलो। हाँ शिवन, एक बार ये वाला जो हमारा 45 लाइन का जो फंक्शन है, इनिशिएट अंडरस्कोर डेटा इंजेक्शन,
तो ये वाले इसमें हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये सारा हम एक फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं इधर। हाँ, ये फंक्शन जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, हम्म। बस मैं अब डायरेक्टली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल हाँ कर हाँ। दे रहा हूँ। लेटर पार्ट जब भी हमें यूज हम्म। करना होगा तो हम लोग बस हाँ, ये फंक्शन को यूज इ- करेंगे, सो दैट कि हम लोग ये ये वाला दोनों फंक्शन फंक्शन को यूज करेंगे। कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस फंक्शन को यूज अच्छा। करेंगे, दोनों फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। ओके। हाँ। ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेटा इंजेक्शन का पाइपलाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अब अपना मेन पाइपलाइन, बिकॉज हमें इसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने हम्म। पाइपलाइन फाइल के अंदर। पाइपलाइन फाइल के अंदर सबसे हम्म। पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने लाइब्रेरी को। उसके बाद डेटा इंजेक्शन को हम लोग हम्म। इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम src डॉट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स हम्म। और कंपोनेंट्स यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे डेटा हम्म। इंजेक्शन को, एंड डेटा इंजेक्शन से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा इंजेक्शन क्लास को। अब हम लोग क्या हम्म। करेंगे, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। कौन सा क्लास? ट्रेनिंग पाइपलाइन, जो कि मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो अभी के लिए मैं हम्म। पास क्रिएट करता हूँ, एंड उसके बाद एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्टार्ट ट्रेनिंग पाइपलाइन। स्टार्ट ट्रेनिंग पाइपलाइन। पाइपलाइन, ये स्टार्ट ट्रेनिंग पाइपलाइन क्या करेगा, हमारा जो ट्रेनिंग है हम्म। उसको स्टार्ट कर देगा। अब हम्म। आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं इसके अंदर। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ आर्गुमेंट है। एंड हम्म। सेल्फ आर्गुमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। सो ट्राई पास हम्म। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरर एंसिस फ्रॉम ई। ओके, सो एज ई, इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, रेज कस्टम एक्सेप्शन ई कॉमर्शिश। एक सेकंड शिवन, एक कॉल आ रही है, मेरे को लेना पड़ेगा, 2 से 3 बार कॉल आ रही ठीक है, है। मैं एक सेकंड ले रही हूँ। हाँ हाँ शिवन। यस। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बस सबसे पहले अपना फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि हम्म। हमारा स्टार्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो सबसे पहले क्लास कंप्लीट करते हैं। सो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास सेल्फ आर्गुमेंट है। फिर से यहाँ पे हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल करेंगे। सो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और सो शिवन, ये जो कंप्लीट जो पाइपलाइन रहती है, हमको वो क्लास डिफाइन करके, फंक्शंस डिफाइन करके करना पड़ता है ना? हाँ जी, ठीक है। अच्छा। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग पाइपलाइन का हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल कर रहे हैं। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है हम लोग डेटा इंजेक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, राइट, डेटा इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन इंजेक्शन। इक्वल टू अपने डेटा इंजेक्शन क्लास को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। हम्म। ठीक है। अब आएंगे हम लोग अपने फंक्शन के अंदर। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो स्टार्ट ट्रेनिंग में सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेल्फ है। सो सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन, ये डेटा इंजेक्शन कौन सा है, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसको। ठीक है। डॉट इनिशिएट डेटा इंजेक्शन, ये कहां से कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है हमारे पास डेटा इंजेक्शन फाइल से। इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं इनिशिएट डेटा इंजेक्शन। ठीक है। सो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं अपने पाइपलाइन फाइल के अंदर। पाइपलाइन फाइल के अंदर हम लोग डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं। उसके हम्म। बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन, एंड ये जो है हमारा पाइपलाइन कंप्लीट हो चुका है। डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है,
हमें इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, एग्जीक्यूट करके टेस्ट भी तो करना है, राइट? टेस्ट करना है। सो हम लोग टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, चलते हैं अपने एक फाइल के अंदर, main.py फाइल। main.py फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ यहाँ से एंड अपने ओके सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है। सो चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से हमें लाइब्रेरी चाहिए, दो लाइब्रेरी चाहिए। एक तो हमें ये दोनों लाइब्रेरी चाहिए, लॉगर एंड कस्टम एक्सेप्शन। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद डेटा इंजेक्शन को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम src डॉट कंपोनेंट्स डॉट डेटा इंजेक्शन, एंड डेटा इंजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा इंजेक्शन क्लास को। ठीक है, अब डेटा इंजेक्शन क्लास हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट इक्वल टू, एक मैं ये सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोच होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट इनिशिएट डेटा इंजेक्शन। तो हम लोग डेटा इंजेक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें। एंड यहाँ पे सिंपल हम लोग एक मैसेज दे देंगे, सो ओके डेटा इंजेक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, सो ये मैसेज मैं पास करता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। सो टर्मिनल ओपन करने के लिए ओके सो टर्मिनल मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट करूंगा यहाँ पे। सो कॉन्डा, लेट मी सेलेक्ट द कमांड प्रॉम्प्ट, कॉन्डा एक्टिवेट env। अभी देखो हमारे पास जो है कोई भी आर्टिफैक्ट नाम से डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी आर्टिफैक्ट नाम से। जैसे ही हम लोग main.py फाइल अपने ट्रेनिंग फाइल को कॉल करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। तो पाइथन main.py रन करते हैं। ओके सो कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, क्या एरर है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो रिक्वेस्ट हैज नो एट्रीब्यूट URL रिट्रीव। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच है हमारे पास, चेक कर लेते हैं जरा पे कहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग मिसमैच है। सो लाइन नंबर क्या है हमारे पास, लाइन नंबर यहाँ पे डेटा इंजेक्शन 53 लाइन नंबर में है हमारे पास एरर यहाँ पे। सो चलते हैं 53 लाइन नंबर में। 53 में हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 6। सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, URL लिव हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। कहाँ से इंपोर्ट किया था, 6.move से, ये करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट फंक्शन के अंदर हम लोग चलेंगे। एक्सट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे हमारे पास URL लिव डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL रिट्रीव। सो URL रिट्रीव EVE, स्पेलिंग मिसमैच है। ठीक है, तो मैं फिर से रन करता हूँ इसको। आर्टिफैक्ट क्रिएट हो चुका है हमारे पास डायरेक्टरी यहाँ पे। डेटा इंजेक्शन कंप्लीट कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं आउटपुट आया कि नहीं। रॉ डेटा, तो रॉ डेटा में क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा सेट को डाउनलोड करके रॉ डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो चेक करते हैं, जिप फाइल में हमारे पास आउटपुट है, राइट, जिप फाइल में है। अब हम लोगों ने क्या किया था, जिप फाइल में डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था, राइट। एक्सट्रैक्ट कहाँ पे किया था, अपने इंजेस्टेड डेटा डायरेक्टरी के अंदर। चेक करते हैं। सो इंजेस्टेड डेटा डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्ट डेटा है जो CSV फाइल में है। क्लियर है, यही फंक्शन हम लोगों ने क्लियर किया था, क्रिएट किया था। पहला फंक्शन जो था डेटा सेट डाउनलोड करने का, जो कि था जिप फाइल, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना था, जो कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। क्लियर हो गया ये पाइपलाइन, डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन। आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। ये संगीता क्लियर है ना। मार्केटिंग अंडरस्कोर कैंपेन ये हमारा मेन डेटा है, इस पे हमको काम करना हाँ, है। इसके अंदर जो है ना, जिप फाइल के अंदर जो है हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, मार्केटिंग कैंपेन डॉट CSV। CSV पर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिप फाइल में क्या है हमारे पास, मार्केटिंग कैंपेन डॉट जिप फाइल, जो कि है यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। एंड इसी को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास मार्केटिंग कैंपेन CSV क्रिएट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करते हैं इसको, फिर से क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो चुका है डायरेक्टरी, कुछ भी नहीं है अभी। अब हमारे पास आउटपुट आ चुका है, रॉ डेटा मार्केटिंग कैंपेन, इंजेस्टेड डेटा मार्केटिंग डॉट CSV। क्लियर है अब ये चीज। ठीक है, डेटा इंजेक्शन क्लियर हो गया ना। शायद। हाँ हाँ।
मेरे शायद 5 मिनट और चलेगा शायद लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, आप लोगों के भी एरिया में लोड शेडिंग है क्या? हाँ थोड़ा सा है अभी इस साइड भी, पावर कट? पावर का इशू। हमारे एरिया में सुबह 8 बजे से भी लाइट नहीं थी, तो इसीलिए बहुत ओके प्रॉब्लम है ओके, हमारी नो इधर। इशू। ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी हाँ। लाइक हम लोगों ने डेटा इंजेक्शन का पाइपलाइन कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ, ये कंप्लीट को, जैसे कि आपके हम्म। लाइक लैपटॉप में अभी बैटरी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना आपको जिप फाइल बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना हम्म। अपने सिस्टम में बस। ठीक है। ठीक है अंकिता, ठीक है। क्लियर हो हाँ गया ना हाँ। ये चीज? ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भेज दूंगा आपको, एंड उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर लेना। अगर कुछ इश्यू हम्म। होता है तो पिंग करना आप शाम में, हम लोग कनेक्ट कर लेंगे इवनिंग में या फिर नाइट में। ठीक है। ठीक है, नाइट में हो पाएगा क्योंकि अभी तो ऑफिस निकल रही हूँ मैं। तो फिर मैं आपको फिर हाँ एक आप, बार रन करके, फिर मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो करती हूँ। हाँ शिवन, एक्चुअल में एक और चीज डिस्कस करनी थी मेरे को आपसे। वो जो कोड था ना, वो उसमें जो मैंने जो चेंजेस करने थे ना, कुछ जो क्लाइंट बोल रहे थे वो मैंने चेंजेस कर दिए हैं। एक ना, एक हम्म पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे से। तो हम लोग एक बार मैं वो चीज डिस्कस करेंगे, आप मेरे को थोड़ा लॉजिक बताना, क्योंकि मैं वो बाकी उन्होंने जो चेंजेस बोले थे वो मैंने कर दिए हैं। हम्म। कोड वर्क भी कर रहा है, एक मतलब एक स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे देन। हाँ ठीक कल है, कोई कल नहीं, आप इवनिंग में हम अवेलेबल लोग हो क्या डिस्कस कर शिवन? लेंगे नाइट में, चलेगा। आज? हाँ जब भी आप फ्री हो आज पिंग होगे कर ना लेना आप? आप। ठीक है, ठीक है। अभी तो ऑफिस के लिए निकलूंगी थोड़ी देर से मैं अभी, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो घर से काम ही नहीं हो सकता। तो मैं हाँ आपको फिर हाँ पिंग करती हूँ 9 साढ़े 9 बजे के बाद में। हाँ, ठीक है ठीक है, चलेगा, मैं पिंग कर दूंगी चलेगा। आपको दिन। हाँ और आप चलेगा मेरे को इसका चलेगा। जिप फाइल शेयर कर देना, मैं फिर एक बार रन कर दूंगी मशीन में। हाँ क्योंकि मैं अभी इसको तो भेज बहुत दूंगा ही आपको। यानी, आज मैं कल से हाँ, लैपटॉप ना मैं भी चार्ज करके रखूंगी। ओनली 4% बैटरी बची है मेरी अब। हाँ ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ श्योर। ओके देन ठीक है हम लोग अंकिता, कनेक्ट ठीक करते है। हैं, मैं पिंग करती हूँ फिर आपको। ओके, एंड कल थैंक यू कनेक्ट शिवन। करोगे आप सेशन के लिए? हाँ ठीक है ना, मैं लैपटॉप थोड़ा चार्ज कर लूंगी। तो हाँ फिर हाँ। है, क्योंकि हमारे इधर है ना, लाइट का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है अभी यहाँ पे। ओके ठीक है, कोई नहीं, आप पिंग कर लेना मुझे मॉर्निंग में ही, अगर कल कनेक्ट करना होगा तो, नहीं तो फिर अल्टरनेट में ही कनेक्ट करेंगे, ठीक जैसा भी होगा आप एक हाँ, बार पिंग कर। ठीक है। ठीक है, मैं पिंग कर दूंगी आपको। ओके ओके। ओके, ठीक ओके, है, थैंक ओके। यू शिवन। ओके, बाय।